प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं शनि पर्वत के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि शनि पर्वत ऊंचा हो तो क्या स्थिति होगी, नीचा हो तो क्या स्थिति होगी, मध्यम प्रकार का हुआ तब क्या स्थिति होगी और उस पर रेखाएं होंगी तो क्या स्थिति होगी, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये बिल्कुल सरल भाषा में आपको जानकारी दी जा रही है, कृपया इसको ग्रहण करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो शनि पर्वत होता है ये मध्यमा उंगली के नीचे होता है, यहाँ पर होता है ये शनि पर्वत होता है। अब देखिए इस शनि पर्वत से मानव जीवन में सांसारिक भाव की क्या स्थिति होती है उसको प्रमुख रूप से बताता है। देखिए, ये अगर उठा हुआ हो, ये पर्वत शनि पर्वत बोला जाता है। अगर ये उठा हुआ हो तो उस मनुष्य को दृढ़ कार्य करने की योजना बनाता है और सांसारिक कार्यों में बुद्धिमत्ता और लगन लगती है, यानी कठिन कार्यों को भी ये आसानी से कर सकता है यदि ये पर्वत उठा हुआ हो, शनि पर्वत। अगर ये मतलब उठा हुआ है तो बुद्धिमानी से काम को कर सकता है और लगन लगती है कार्य में। अगर नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ हो, ज़्यादा ऊपर नहीं आया हो, नीचे से उठा हुआ हो तो कार्यशीलता में कमी आती है और दृढ़ता नहीं रहती है, दृढ़ नहीं होता है वो व्यक्ति। अगर ये शनि पर्वत थोड़ा सा तर्जनी की तरफ झुका हुआ हो, यानी इधर फूला हुआ हो, तर्जनी की उंगली की तरफ थोड़ा झुका हो और थोड़ा फूला हुआ हो तो बौद्धिक प्रयत्न से लाभ होता है, यानी ये बुद्धि से लाभ कमाने वाले होते हैं। अगर ये ही शनि पर्वत ये अनामिका उंगली, ये उंगली अनामिका बोलते हैं इसको, इस अनामिका उंगली की तरफ थोड़ा उठा हुआ हो तो उन व्यक्तियों को साहित्य के द्वारा, कला साहित्य के द्वारा काम में इनको लाभ होता है, यानी कला के क्षेत्र में काम करेंगे या साहित्य के क्षेत्र में काम करेंगे तो उससे इनको लाभ होगा। इधर अनामिका उंगली की तरफ अगर यहाँ फूला हुआ हो तो उठा हुआ। अब देखिए, इसके ऊपर खड़ी रेखा हो, ऐसे खड़ी रेखा हो और वो रेखा भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा यहाँ से यूं सीधी जाती है। अगर वो भाग्य रेखा से वो रेखा मिल रही हो, यहाँ से सीधी भाग्य रेखा जाती है। अगर कोई रेखा उस भाग्य रेखा से मिल रही हो, खड़ी रेखा हो, तो उस आदमी की उम्र लंबी होती है और जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, ऐशो आराम की उसकी जिंदगी व्यतीत होती है। अगर इस शनि पर्वत पर कोई खंडित रेखा है तो कठिनाई से जीवन व्यतीत होता है और जीवन में उलटफेर बने रहते हैं, कोई न कोई विघ्न आते रहते हैं। उलटफेर का मतलब है अच्छे दिन चले जाते हैं, बुरे दिन आ जाते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, इस तरह से उलटफेर बना ही रहता है। अगर इस पर्वत पर तिरछी रेखा हो, ऐसे तिरछी यूं नीचे की तरफ, अगर ये तिरछी रेखा हो
तो अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और जीवन में कष्ट तथा हानि उस व्यक्ति को आती रहती हैं। ये मैंने आपको शनि पर्वत के बारे में बताया, जो मध्यमा उंगली के नीचे होता है। तो देखिए, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।